Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और आज हम लोग यहां पर उसके आगे चीजों को पढ़ने वाले हैं कि आगे के क्वेश्चंस हमारे कैसे होंगे, और डेफिनेटली आज हम बोट एंड स्ट्रीम को पूरा खत्म भी कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया था, और बिल्कुल सही आंसर किया था सारे बच्चों ने। और यहां पर हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, टाइम हो चुका है स्टार्ट। जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार इस सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे यहां पर जुड़ पाए। कम ऑन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समय चलने लगा है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक जिसका एक अलग ही फोबिया है कि बोट एंड स्ट्रीम हमसे होता नहीं है। कैसे नहीं होता? आओ तो तुम 11:30 की क्लास में कैसे नहीं होगा, होगा करके दिखाएंगे हम। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, दोबारा मैं टाइमर चला देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर मोर देन इट्स अप स्ट्रीम स्पीड, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 280% more than the speed of stream. Find the total time taken by boat to travel 42 km in downstream and 31.5 km in upstream. बहुत शानदार क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। जल्दी से करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है यहां पर, है ना। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले उसने बोला डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हम स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? देखो, बोट की स्पीड क्या होती है? बोट स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बोट प्लस स्ट्रीम, है ना। माइनस अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या बनती है? बोट माइनस स्ट्रीम। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो यह बनेगा बोट प्लस स्ट्रीम माइनस का बोट, और माइनस माइनस प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। यहां से बोट और बोट कैंसिल हो गई, स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम दैट इज 2 स्ट्रीम इज इक्वल टू हमारा 5 है, तो 1 इज इक्वल टू बन जाएगा कितना? 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2.5, यानी स्ट्रीम की स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से सारे लोग बता देंगे ये बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं, क्लियर हो रही है बात। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सारे के सारे लोग, ठीक है। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। तो यहां पर जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है वो बन गई 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज हमें एक चीज पता चल गई, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में लिखा है क्या कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो 280%। अब 280% की बात मतलब क्या होता है? 280% मतलब होता है 280 अपॉन 100, 280 अपॉन 100। और अगर मैं इसको 20 से कैंसिल करूं तो 20 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 14 और ये बनेगा 5। ये बनेगा 14 और ये बनेगा 5। और यहां से अगर हम बोट और स्ट्रीम को निकालने की कोशिश करें तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से 280% ज्यादा है। दैट मींस अगर स्ट्रीम की स्पीड हमारी 5 है तो हम बोल सकते हैं क्या कि बोट की स्पीड हमारी 14 + 5 दैट इज 19 रेशियो के बराबर होगी। दैट इज 19 रेशियो के बराबर होगी। आई होप ये चीज सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। क्लियर हो रही बात भाई? ठीक है, अच्छा। और हमें पता है क्या कि जो हमारी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है भाई साहब? स्ट्रीम की स्पीड हमारी निकल के आई है कितनी? स्ट्रीम की स्पीड निकल के आई है 2.5 किलोमीटर पर आवर, जो हमने अभी अभी निकाला भी था, जो हमने अभी अभी निकाला भी था कि 2.5 किलोमीटर पर आवर आई है ना। अच्छा, अब यहां पर आप देख रहे हो मेरे बच्चे की स्ट्रीम की स्पीड 2.5 किलोमीटर और यहां पर रेशियो में अगर 5 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 5 रेशियो की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगी।
5 रेशियो की वैल्यू 2.5 किलोमीटर के बराबर होगी। अगर 5 रेशियो की वैल्यू इसके बराबर है तो 1 की वैल्यू बराबर होगी किसके? 0.5 किलोमीटर पर आर के। 0.5 किलोमीटर पर आर के बराबर होगी किसकी? 1 रेशियो की स्पीड। यहां तक मुझे लगता है सारे लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो रहा है सबको, है ना? अच्छा, हमसे कह रहा है टाइम बताओ, हमसे कह रहा है टाइम बताओ। ठीक है भाई, टाइम बताते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर। ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, समझना बहुत अच्छे से। 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और अप स्ट्रीम में जा रहा है 31.5 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में जा रहा है 31.5 किलोमीटर। कुछ लोगों का आंसर यहां पर 9 आवर्स आ रहा है। ठीक है, देखेंगे भाई 9 आवर्स सही है या नहीं। अच्छा, अब हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन नीचे रखते हैं स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी ये जानने लायक है। आपको पता है क्या? डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड बोट प्लस स्ट्रीम के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? बोट प्लस स्ट्रीम के इक्वल होती है। यहां बोट हमारी 19 और स्ट्रीम अगर हमारी 5 है तो जो डाउन स्ट्रीम होगा वो हमारा 24 रेशियो के बराबर होगा। 24 रेशियो के बराबर होगा। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू मेरे बच्चे 0.5 है तो 24 रेशियो की वैल्यू 24 इंटू 0.5 यानी हमारी 12 के बराबर हो जाएगी। यानी हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 के बराबर हो जाएगी। और अगर हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी 19 माइनस 5 यानी 14 रेशियो के बराबर होगी, है ना? और 14 मतलब किसके? 14 इंटू 0.5 यानी अप स्ट्रीम हमारा 7 के इक्वल हो जाएगा। अप स्ट्रीम किसके बराबर हो जाएगा भाई? 7 के इक्वल हो जाएगा। आओ इसको कैंसिल करके देखते हैं। 12 से कैंसिल करेंगे बनेगा 3.5। यहां इससे कैंसिल करेंगे 7 4 जा 4.5 तो ये 4.5 प्लस 3.5 अगर ऐड करके देखोगे तो कितना बनेगा? 8 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी बच्चे यहां पर लगा रहे हैं ऑप्शन 2 में ताला, सारे लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार, लाजवाब, जबरदस्त आपके सामने ही हो। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा भी टाइम लगने वाला है। 10 सेकंड बहुत टाइम है। 10 सेकंड में आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से करके बता दो ना कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन कह रहा मैन कैन रो द बोट इन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू सी 16 आवर्स। भाई 16 घंटे में ए से सी तक पहुंच जाता है। बट ही रिटर्न फ्रॉम पॉइंट बी। जब लौट के आता है तो बीच में बी में उसका ससुराल पड़ता है, वहां रुक जाता है। वो ससुराल कहां पर है? वो ए और सी के जस्ट मिड पॉइंट में, बीचों बीच है। और वहां तक आने में उसे 12 घंटों का समय लगता है। तो बोला जा रहा है क्या कि स्ट्रीम और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इनकी स्पीड का हमें रेशियो बताना है। शानदार क्वेश्चन है हमारे सामने। बहुत सारे बच्चे यहां पर आंसर कर भी रहे हैं। डेट इज ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं यहां पर कि 1:5 सर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या ये हमारा करेक्ट आंसर होगा? समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि डाउन स्ट्रीम में जब वो ए टू सी गया तो डाउन स्ट्रीम में उसको लगे 16 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में उसे लगे 16 आवर्स। और अप स्ट्रीम में जब वो वापस आया लेकिन आधा आया। इस बात को समझना कि जब डाउन स्ट्रीम में वो वापस आया तो अगर आधा वो आ रहा है 12 घंटों में, आधा आ रहा है 12 घंटों में, तो पूरा आने के लिए 12 दूना 24 घंटे लगेंगे कि नहीं? पूरा आने के लिए 12 2 24 आवर्स का टाइम तो लगेगा ही ना। तो डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 16 घंटे और अप स्ट्रीम में लग रहा है 24 आवर्स। और मैंने बताया था जब भी यहां से आप लोगों को बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालना हो तो एक बारी आप इसको ऐड कर लो, डेट इज 40। एक बारी आप इसको माइनस कर लो, डेट इज 8, जिसमें बड़ा वाला हमारा बोट होता है और छोटा वाली हमारी स्ट्रीम होती है। और काट के देखो 8 5 40, तो यह बन जाएगा 5:1, जो बनेगा बोट रेशियो स्ट्रीम। लेकिन हमसे पूछा है स्ट्रीम रेशियो बोट, यानी आंसर हो जाएगा 1:5। यानी जितने भी बच्चों ने यहां पर 1:5 में ताला लगाया है, सारे लोगों ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में ये रहा, शानदार क्वेश्चन हमारे बीच। जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कम ऑन।
कह रहा रेशियो ऑफ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ अ बोट टू स्पीड ऑफ करंट इज 3:1. इट कवर्स 45 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन x hours and 27 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन x + 1/2 hours. फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम. बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन. जल्दी से करके देखें आंसर क्या होगा. कम ऑन, एक बार मैं और टाइमर लगा देता हूँ. करके देखो, बस मुझे आंसर चाहिए, मुझे आपका आंसर चाहिए. कैसे भी आंसर दो मुझे, बस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. कम ऑन, जल्दी से करके देखेंगे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए. बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है. कम ऑन, क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देखेंगे क्या होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मैं बता देता हूं क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो. देखो, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना. सबसे पहले आप ये देखो कि बोट और स्ट्रीम का हमारा रेशियो 3:1 है. बोट और स्ट्रीम का रेशियो हमारा 3:1 है. यानी अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि बोट को मान लूं 3A और स्ट्रीम को मान लूं 1A, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है एज सच. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते. कह रहा है इट कवर्स 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. अब भाई डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर अगर वो गया है तो उसे x घंटों का टाइम लगा है. कितने घंटों का टाइम लगा है? x घंटों का. टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम तो ये है, डिस्टेंस हमारी 45 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम में गया. डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी 3 + 1 हो गया हमारा 4A के इक्वल. यानी पहली इक्वेशन हमारी बन गई 45/4A इज इक्वल टू x. 45/4A इज इक्वल टू x, ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है. क्लियर है. आगे चलते हैं. कह रहा है अगर वो 27 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में. अब आप अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? बोट माइनस स्ट्रीम, यानी 3A - 1A, ये बन जाएगा 2A इज इक्वल टू बन जाएगा क्या? x + 1/2r. ये है x + 1/2r, है ना. ऐसा लिखा गया है. अब आप ये देखो 2A की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, आप सोचना मैं यहां पे ले जाऊं और इसको क्या करूं, इसको मैं 2 × 2A लिख देता हूं. अगर मैं इसे 2 × 2A लिख देता हूं, इस 2A को उठा के यहां ले चलो ना, तो ये बनेगा 45 अपॉन एक 2 तो यहां रह जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई चाहिए तो चलो अपने x को छोड़ देते हैं. लो भाई, x को छोड़ दिया इज इक्वल टू कितना बना? 2A. यानी 2A की हमारी वैल्यू निकल के आ गई यहां पर कितनी? 45/2x हमारी वैल्यू 2A की निकल के यहां पर आ गई है ना. चल आगे की बात करते हैं. आगे हमें क्या करना है, आप ये देखो जब 2A है हमारा, तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो ये बनेगा 27 अपॉन 2A की वैल्यू 45 अपॉन 2x है, तो 2x को अपॉन में की जगह क्या करें? मल्टीप्लाई पे 2x लिख दें इज इक्वल टू हमारा x + 1/2 है. x + 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 2x + 1/2 कर देंगे. 2x + 1/2 कर देंगे. 9 की टेबल तो आती है, 9 3 = 27, 9 5 = 40. तो ये बन जाएगा हमारा 6x/5. 6x/5 इज इक्वल टू 2x + 1/2. 2x + 1/2 बन जाएगा. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 = 12, यानी ये बन जाएगा 12x = 5 2 = 10x + 5. और 2x की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो x की वैल्यू बन जाएगी हमारी 2.5. x की वैल्यू हमारी बन जाएगी 2.5, यानी 2.5 घंटे ये हमारी बन जाएगी. क्लियर हो रही बात भाई सारे लोगों को? कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बताओ. अब देखो मैं चाहता तो x की वैल्यू निकाल के रख देता, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू निकालने से शायद चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, वैसे नहीं होती शायद, है ना. तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बतानी है. तो अप स्ट्रीम की स्पीड के लिए हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं. कैसे? देखो यहां पर आपको पता है क्या कि 45/2x की वैल्यू 2A के बराबर, और जो अप स्ट्रीम है हमारी वो अप स्ट्रीम 2A ही तो है. जो हमारी अप स्ट्रीम है, देखो बोट की स्पीड 3A और स्ट्रीम की स्पीड 1A है, तो अप स्ट्रीम कितना आएगा? बोट माइनस स्ट्रीम दैट इज 2A. तो हमें क्या करना है? 45 अपॉन 2 × x. x की वैल्यू 2.5, तो इसको कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 9 घंटे 9 किलोमीटर पर आवर, और 9 किलोमीटर पर आवर यानी ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा. जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 5 में ताला लगाया सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया सारे लोगों ने. और इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है.
जो मैं एक दो बार करा भी चुका हूं नॉर्मल क्लासेस में मुझे लगता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिना इस क्वेश्चन को कराए मैं बोट एंड स्ट्रीम को खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहां पर डाल दिया है। चलो जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। A river flows towards point B to A. One point M is at a distance of 3/4 of AB from point A. One boat takes 12 hours to going from A to B. Boat goes point A to M and return back M to A and take 10 hours. If the speed of boat in constant water is 20 मीटर पर सेकेंड, then find the speed of water. वाटर की स्पीड हमें बतानी है यहां पर कि वाटर की स्पीड हमारी क्या होगी। एक बारी मैं और टाइम में चला देता हूं भाई। आंसर मुझे चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे पता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से भाई कर तो सकते हैं। तो जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो सकता है। कमाल, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो यहां पे बोल रहा है कि पॉइंट है कोई ए से बी कोई पॉइंट है जिसमें पॉइंट बी से ए की ओर हमारी क्या है, डाउन स्ट्रीम जर्नी है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जर्नी ऐसा बोला जा रहा है क्या, ए रिवर फ्लोज बी टू ए। ठीक है, मतलब बी से ए की ओर अगर हमारी आ रही है तो बी से ए वाली हमारी डाउन स्ट्रीम हो गई और ए से बी जाएगा तो अप स्ट्रीम, क्योंकि पानी इस साइड बह रहा है, बी से ए की तरफ बह रहा है। उसके बाद बोल रहा है वन पॉइंट एम, एम एक पॉइंट है, यहां पर मान लेते हैं एम एक पॉइंट है जो हमारा 3/4 डिस्टेंस में है, किसके, ए बी के 3/4 डिस्टेंस में है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, 3/4 डिस्टेंस में है। अच्छा, कह रहा है एक बोट है, वन बोट टेक्स 12 आवर्स टू गोइंग ए टू बी। मतलब एक बोट है जो ए से बी तक जाती है, और ए से बी तक जाती है तो वो टाइम कितना लेती है भाई, टाइम लेती है वो पूरे 12 घंटों का। ए से बी तक जाने में 12 आवर्स यानी 12 घंटों का टाइम हमारी बोट ले रही है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ए से एम हमारी 3/4 है ना। ठीक है, एम हमारी 3/4 है। अब आप दिमाग लगाओ, छोटा बच्चों वाला दिमाग लगाना है कि अगर ए से बी तक पहुंचने में किसी को 12 घंटे का समय लग रहा है, ए से बी तक पहुंचने में किसी को 12 घंटे में का समय लग रहा है, तो जस्ट अगर इसका हाफ जाएगा तो 12 का हाफ 6 घंटे लगेगा कि नहीं। अगर वो जस्ट हाफ जाएगा तो 6 घंटे लगेगा। कैसे पता चला, अब जब 12 में से 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का 1/2 का मल्टीप्लाई, मैं कहूं 1/4 जर्नी करेगा, कितना टाइम लगेगा, 12 × 1/4 कर देंगे। ऐसे ही अगर वो 3/4 गया तो 3/4 जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा 12 × 3/4, यानी ये बन जाएगा 9 घंटे। यानी अप स्ट्रीम में हमें लगे कितने, 9 घंटे। अप स्ट्रीम में हमें लगे कितने, 9 घंटे। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है बोट गोस पॉइंट ए टू एम, मतलब एक बोट है वो ए से एम जाती है और एम से ए तक वापस आती है और उससे टोटल घंटे लगते हैं 10 आवर्स, यानी 10 घंटों का समय लगता है। टोटल समय कितना लगता है, 10 घंटों का समय लगता है, यानी उसे जाने प्लस आने में 10 घंटे लग रहे हैं। उसे जाने प्लस आने में 10 घंटे लग रहे हैं, और अगर जाने में ही उसने 9 आवर्स का टाइम ले लिया तो आने में मेरे भाई कितना लगेगा, 1 ही घंटा तो लगेगा। मतलब गया तो बहुत देर, बहुत टाइम लगा दिया जाने में, लेकिन आते में पानी का बहाव इतना तेज था, इतनी जल्दी भाग आया, क्या ही कहना है ना। तो यहां पर अगर जाने में उसे 9 घंटे लगे और टोटल लग रहे हैं 10 घंटे, तो आने में ऑब्वियसली यहां पर 1 घंटे का समय लगेगा। और अब मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कुछ भी बचा है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो चुका है। ये हमेशा याद रखना कि जो भी रेशियो बनाओ हमेशा सेम डिस्टेंस में बनाया करो। क्या किया करो, सेम डिस्टेंस में बनाया करो। जिसने भी कल की क्लास पढ़ी होगी उसको पता है कि अगर हमें बोट की स्पीड बनानी है तो 9 + 1 10, एक बार जोड़ दो, स्ट्रीम के लिए दोनों को माइनस कर दो यानी 8, और यहां पर ये रेशियो बन जाएगा 5 और 4 का। ठीक है, 5 और 4 का हमारा रेशियो बन जाएगा, जिसमें हमारी बोट की स्पीड यानी 5 रेशियो की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4, तो 1 की 4 है तो 4 की 4 × 4 दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, और 16 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया भी है, सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया यहां पर ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, और ये टॉपिक हमारे 9th 10th क्लास में हमें देखने को मिलता था। 9th और 10th क्लास में ये था ये टॉपिक, और आज फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम इजी वे में पढ़ रहे हैं। तब हम जब करते थे तो एक्स वाई में ही डूबे रहते थे। आज हम चीजों को कर पा रहे हैं, इजीली कर पा रहे हैं। तो जल्दी से बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है बोट गोस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। In 11 hole 1/2 hour, it can go 30 kilometer upstream and 40 kilometer downstream. The speed of the boat in still water is, क्या होगी speed of boat in still water? जल्दी से करके बताएं। देखो, एक तो इसका होता है बेसिक मेथड, एक हम देख लेते हैं पहले बेसिक मेथड। अगर बेसिक मेथड हम लोग इसका देखें तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। पहले हम ऐसे करेंगे कि भाई 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में स्पीड होती है उसकी x माइनस वाई। उसके बाद वो जा रहा है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और टोटल टाइम लग रहा है कितने का, 13 घंटे का। अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड को 1/x माइनस वाई को मान लूँ a, और 1/, ये देख के ना बहुत लोगों को याद आ रही होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया करते थे, है ना। तो ये बन जाएगा 40a प्लस 30b इज इक्वल टू 13। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी कि 30 किलोमीटर वो गया अप स्ट्रीम में और 40 किलोमीटर गया वो डाउन स्ट्रीम में, इज इक्वल टू उसको टाइम लगा 11 होल 1/2 आवर का। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए निकालेंगे या बी निकालेंगे, फिर जो ए की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पे पुट करके यहाँ से निकालेंगे x माइनस वाई, और यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को करेंगे। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में या तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन को करना है तो सबसे बढ़िया है भाई फॉर्मूला क्या कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, करो ही मत। अगर आप ऐसे करने वाले हो तो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं वो हमारा 95% प्लस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले जो फॉर्मूला बताऊंगा वो हमारा 90% में लगेगा, जो बचे हुए 10% है उसमें 5% में वो लग जाएगा, और 5% जो जिद से बनाए हुए क्वेश्चन है कि जिसमें कुछ भी लग ही नहीं सकता, हम डेटा ही ऐसा दे देंगे, हम कह देंगे 10.25 किलोमीटर गया, आप बताओ क्या कर लोगे, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वो ना एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी आते हैं, ना उनके पीछे हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है डाउन स्ट्रीम, और यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम, और यहाँ लिखना है टाइम। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, और यहाँ पर लिख देना है टाइम। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में बोला है बोट गोस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यहाँ पे गया 40 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यहां पे गया 30 किलोमीटर, तो उसे जो टाइम लगा वो लगा 13 आवर्स का, उसे टाइम लगा 13 आवर्स का। क्लियर हो रही बात, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चल आगे की बात करते हैं। आगे वो 40 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम, तो उसे टाइम लगा 11 होल 1/2 आवर का, 11 होल 1/2 आवर का टाइम लगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आप इनका एचसीएफ ले लो। हमेशा डाउन स्ट्रीम का एचसीएफ लेना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, डाउन स्ट्रीम का एचसीएफ ले लो। तो अगर आप एचसीएफ लेते हो 30 और 40 का, तो 30 और 40 का एचसीएफ आता है 10, 30 और 40 का एचसीएफ आता है 10। क्लियर हो रही बात भाई सारे लोगों को? ठीक है, और 30 और 40 का एचसीएफ अगर हमारा 10 आ रहा है, इसका मतलब है जो भी हमारा एचसीएफ आ रहा है उसे आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड ले लो, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये चीज सब लोगों को समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए तो उसे ओवरऑल 13 घंटों का समय लगता है। तो अगर हम यहां पर T1 की बात करते हैं तो सबसे पहले वो 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड 10 थी, तो 10 से अगर 30 को कैंसिल करेंगे तो बनेगा 3 घंटे, ये बनेगा 3 घंटे।
और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहां पे 13 घंटों का समय लगा है, तो अगर T1 बराबर 3 घंटे है तो T2 इज इक्वल टू बनेगा 13 आवर्स माइनस 3 आवर्स, और 13 में 3 चला जाएगा तो बचेगा 10 आवर्स, यानी T2 मतलब उसे जाने में अगर 3 घंटे का समय लगा तो आने में उसे यहां पे समय लगा होगा 10 आवर्स यानी 10 घंटों का। और 10 घंटों में वो आया कितना है, 10 घंटों में वो 40 किलोमीटर आया है, यानी अगर हम यहां से अप स्ट्रीम की स्पीड निकालें तो यहां पर 40/10 यानी स्पीड निकल के आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या किया है मैंने क्वेश्चन में, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम का एचसीएफ लिया, ये आया 10, सबसे पहले 10 हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड को माना, सबसे पहले 30 किलोमीटर में 10 से डिवाइड किया, बना 3 आवर्स, टोटल टाइम 13 घंटे था, 13 में अगर डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगा तो आने में इसको लगेगा 10 घंटे, 10 घंटे में 40 किलोमीटर तो 1 घंटे में जाएगा कितना 4, यानी ये हो गई स्पीड हमारी अप स्ट्रीम की। नेक्स्ट वाले में यही पुट करके देख लो, अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप अगर यहां पर बात करते हो T1 की तो आप देख रहे हो क्या कि 40 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा यानी 10 से जाएगा तो उसको लगेंगे 4 घंटे, और अगर हम T2 की बात करें यानी 30 किलोमीटर हमारा वो अगर 4 से जाएगा तो यहां पर लगेंगे 7 होल 1/2 आवर, तो यहां पर 7 + 4 11/2, 11 होल 1/2 आवर्स लग भी रहा है, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी हम यहां पर बिल्कुल सही किया हुआ है। और यहां पर अगर हमसे बोट की स्पीड पूछा है तो बोट इज इक्वल टू होता है डाउन प्लस अप अपॉन 2, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 10 है, अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी 4 है और अपॉन पे 2 है, तो 10 + 4 14/2, 14/2 यानी 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर घंटा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जितने भी बच्चे कर रहे हैं सारे बच्चों का यहां पर बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेट इज 7 किलोमीटर पर आवर। और इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर सेम टू सेम, देखो सेम क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से करके देखो और मुझे बताओ, मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर चाहिए। आप देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से लपेट के तुरंत ही खत्म कर दो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या ही है क्वेश्चन, जल्दी से करके देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन, वेरी गुड, एक बारी और ले लो टाइमर, लगा के दिखाओ, बस मुझे आंसर चाहिए भाई, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कम ऑन, जल्दी से करके देख, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। तो देख भी लेते हैं साथ में, सारे बच्चों ने किया भी होगा मुझे पता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, कुछ बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं जहां तक 8 आ रहा है, ठीक है, और यहां टाइम, तो यहां सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम हमारा 44 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम की बात करें अप स्ट्रीम हमारा 30 किलोमीटर है, और यहां पर टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम हमें 10 आवर्स का देखने को मिल रहा है, यानी 10 घंटों का देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद वो कह रहा है कि उसको 13 आवर्स का टाइम लगता है, कब लगता है भाई, इट कैन 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर हमारा क्या है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर कितना 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, डाउन स्ट्रीम का आप एचसीएफ ले लो, अगर आप डाउन स्ट्रीम का एचसीएफ लेते हो तो ये बनता है 11, है ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेंगे कितना 11 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम ले लेंगे 11 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले टाइम की बात करें तो 44 किलोमीटर 11 के हिसाब से गया, तो यहां लगा कितना 4 घंटे, अब 4 घंटे यहां लगा, टोटल अगर 10 घंटे हैं तो T2 हम बोल सकते हैं कि T2 हमारा आ जाएगा 6 घंटे, और 6 घंटे में 30 गया होगा तो U की वैल्यू 30/6 यानी बन जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद भी सुन लो कैसे करेंगे, यहां पर T1 की अगर हम बात करते हैं सेटिस्फाई कराने चलते हैं, क्योंकि बिना सेटिस्फाई तो दुनिया अधूरी है, यहां पे हो गया 5 घंटा, और T2 की अगर बात करें तो यहां पर 40/5 कितना हो जाएगा 8 आवर्स, और यहां पर 8 और 5 बन जाएगा 13 यानी 13, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हमें बतानी है बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड के लिए हम क्या करें, बोट की स्पीड के लिए
डाउन स्ट्रीम डेट इज 11, अप स्ट्रीम डेट इज 5 और अपॉन पे 2 यानी 11 + 5 16/2, 16/2 डेट इज 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का होमवर्क का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ में ये भी बताना है कि हमें आज का सेशन कैसा लगा। आई होप आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम अब तो बहुत हद तक बहुत इजी लगने ही लगा होगा। और ऐसे ही अगर सारे टॉपिक्स आप इजी बनाना चाहते हो तो बिल्कुल 11:30 बजे डेली मुझसे जरूर जुड़ें, क्योंकि यहां पर मैथ्स को सॉल्व नहीं किया जाता, यहां पर मैथ्स को आसान बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an